बख्तावर ड्रामा की अगली एपिसोड्स में मलक दिलावर को पता चल जाता है कि बख्तू तो लड़की है। अब मलक दिलावर बख्तू के घर आता है और बख्तावर से कहता है कि तुम ही बख्तू हो, तुम इतना अरसा मुझे लड़का बनकर बेवकूफ बनाती रही और मुझे पता भी ना चला। तुम ही नूरा की भी कातिल हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुमने नूरा को छत से धक्का देकर कत्ल किया? बख्तावर कहती है कि सर मैंने नूरा को धक्का नहीं दिया था, नूरा की मौत का जिम्मेदार सलार है। सलार नूरा के साथ बहुत बुरा करने वाला था। अब नूरा ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और रही बात आपको बेवकूफ बनाने की, तो सर मुझे माफ कर दें। इस माशरे में अकेली लड़की का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि मैं लड़की बनकर जॉब करूं, लेकिन लोग मुझे काम करने नहीं देते थे, इसलिए मजबूरन मुझे लड़का बनकर जॉब करनी पड़ी। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मलक दिलावर कहता है कि मैं सोच कर आया था कि तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब मलक दिलावर हुरिया से मिलता है और हुरिया से कहता है कि मुझे आज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम हमेशा बख्तू को गलत कहती रही और तुम नूरा को अपने घर ले गई ताकि नूरा वहाँ महफूज रहे, लेकिन नूरा को सबसे ज्यादा खतरा तो तुम्हारे भाई से था। नूरा की मौत की जिम्मेदार तुम भी हो, क्योंकि तुमने नूरा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मैं अब तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा, उसे अब पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। हुरिया कहती है कि मेरे भाई को इल्जाम देना बंद करो, कसूरवार तुम्हारा वो ऑफिस बॉय बख्तू है, मेरा भाई नहीं। और तुम्हारी वजह से अगर पुलिस दोबारा हमारे घर आई तो अच्छा नहीं होगा। अब मलक दिलावर घर जाकर अपने बाप से कहता है कि कसूरवार असल में सलार है, बख्तू नहीं। हमें सलार को सजा दिलवाना होगी। मलक दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि सलार को सजा दिलवाने से हुरिया और उसका बाप हमें इलेक्शन में सपोर्ट करना बंद कर देंगे और हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। बस इलेक्शन तक सब्र कर लो, उसके बाद जो दिल में आए वो कर लेना। मलक दिलावर कहता है कि सलार को जल्द से जल्द सजा दिलवानी होगी। अब मलक दिलावर अपने एसपी दोस्त को फोन करके सारी हकीकत से आगाह कर देता है। अब एसपी मोहसिन केस की जांच पड़ताल एसएचओ को सौंप देता है और एसएचओ से कहता है कि जल्द से जल्द इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करो ताकि असल मुजरिम को जेल की सलाहों के पीछे लाया जा सके। अब पुलिस बख्तू को बहुत ढूंढती है, लेकिन बख्तू पुलिस को कहीं नहीं मिलता। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि बख्तावर ही असल में बख्तू है, इसलिए पुलिस वाले बख्तावर को पकड़ कर ले जाते हैं और हवालात में बंद कर देते हैं। अब बख्तावर की माँ आहत को फोन करती है ताकि आहत बख्तावर को जेल से बाहर निकलवा ले। अब आहत बख्तावर से पूछता है कि उसको जेल में क्यों बंद कर दिया गया है। बख्तावर कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, असल मुजरिम सलार है, मैं नहीं। अब बख्तावर की माँ और आहत मलक दिलावर के पास जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि बख्तावर बेकसूर है, आप उसको जेल से बाहर निकलवा दें। मलक दिलावर कहता है कि मैं जानता हूं कि बख्तावर बेकसूर है, लेकिन जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल जाता कि असल मुजरिम कौन है, तब तक मैं बख्तावर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत जल्द बख्तावर को जेल से बाहर निकलवा दूंगा, आप लोग परेशान मत हों। अब आहत बख्तावर से कहता है कि हम तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाएंगे, तुमने फिक्र नहीं करनी। अब पुलिस वाले सलार के दोस्तों के जरिए पता चलवाते हैं कि उस रात क्या हुआ था। पुलिस वाले सलार के दोस्तों को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने सच ना बताया तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह सच पुलिस के सामने आ जाता है। अब पुलिस सलार के घर सलार को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। सलार का बाप और हुरिया पुलिस वालों से कहते हैं कि सलार घर पर नहीं है। इस तरह सलार का बाप सलार को घर से निकाल कर दूसरे मुल्क फरार करवा देता है, लेकिन सलार का बाप सलार से कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो मैं आज तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। सलार कहता है कि बाबा ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ, असल कसूरवार बख्तू है। सलार का बाप सलार से कहता है कि बंद करो अपनी बकवास, पुलिस वाले सारे सबूत लेकर आए हैं। दूसरी तरफ अब दिलावर का बाप हुरिया के बाप के पास आता है और हुरिया के बाप से कहता है कि दिलावर से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसने सलार का नाम पुलिस को बता दिया। हुरिया का बाप कहता है कि गलती तो हमसे हुई है कि हमने आप लोगों पर यकीन किया और आप लोगों के साथ मिलकर सियासत करने को तरजीह दी। आपका बेटा दिलावर तो हमें बेइज्जत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दिलावर का बाप कहता है कि आप बस एक बार हुरिया और दिलावर की शादी होने दें, उसके बाद मैं दिलावर को समझा लूंगा, फिर वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। अब दिलावर और हुरिया की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी दिलावर हुरिया से इसी तरह लड़ता झगड़ता रहता है और कहता रहता है कि तुम्हारा भाई असल कसूरवार है, उसे जेल में ही होना चाहिए। हुरिया दिलावर से कहती है कि इस तरह ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। अब हुरिया दिलावर से कहती है कि तुम्हें सियासत का कोई शौक नहीं है, इसलिए इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी की तरफ से मैं मिनिस्टर बनूंगी। दिलावर कहता है कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम घर में रहकर आराम करोगी, सियासत मैं देख लूंगा। लेकिन हुरिया कहती है कि मेरा फैसला आखिरी है, मैं ही मिनिस्टर बनूंगी और तुम मुझे सपोर्ट करोगे। अब इस बात पर हुरिया और मलक दिलावर
की लड़ाई हो जाती है, इसलिए हुरिया घर छोड़कर चली जाती है। अब मलक दिलावर बख्तावर को जेल से बाहर निकलवा देता है क्योंकि पुलिस को सलार के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। अब बख्तावर जेल से बाहर निकलने के बाद आहद से शादी कर लेती है। शादी के बाद बख्तावर आहद से कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं अभी भी दिलावर सर के पास ही जॉब करूंगी ताकि नूरा के मुजरिम सालार को सजा दिलवा सकूं। आहद कहता है कि तुमने अगर जॉब ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जॉब मिल सकती है, लेकिन तुम वो जॉब नहीं करोगी। लेकिन बख्तावर नहीं मानती। अब हुरिया को दिलावर पर बहुत गुस्सा आता है। अब जब सलार पाकिस्तान वापस आता है तो पुलिस सलार को पकड़कर ले जाती है। अब हुरिया को मजीद गुस्सा आता है कि दिलावर ने हुरिया के भाई को गिरफ्तार करवा दिया है, इसलिए अब हुरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो मलक दिलावर पर बहुत इल्जामात लगा देती है। हुरिया मीडिया वालों से कहती है कि मलक दिलावर ने अपने ऑफिस में एक लड़की को लड़का बना कर रखा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो लड़की है और वो लड़की ही मलक दिलावर की मुलाजमा नूरा की असल कातिल है। मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। मलक दिलावर एक अच्छा इंसान नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मलक दिलावर को बहुत गुस्सा आता है। मलक दिलावर हुरिया से कहता है कि अपने अल्फाज वापस लो, तुमने मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात क्यों लगाए। हुरिया कहती है कि तुमने मेरे भाई को जेल में बंद करवा दिया है और मैं तुम पर इल्जामात भी ना लगवाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब हुरिया के यहाँ बेटा पैदा होता है। मलक दिलावर अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन हुरिया कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैं तुम्हें इससे मिलने नहीं दूंगी। अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो इससे मिलने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सलार को जेल से बाहर निकलवा दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। दिलावर सोचता है कि उसकी किस तरह की जाहिल लड़की के साथ शादी हो गई है। दिलावर अपने बाप से बात करता है। दिलावर का बाप दिलावर से कहता है कि तुम सलार को जेल से बाहर निकलवा दो और केस को बंद करवा दो, लेकिन मलक दिलावर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। अब ज्यादा लड़ाई झगड़ों की वजह से आखिरकार मलक दिलावर हुरिया को तलाक दे देता है। दिलावर हुरिया से कहता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, तुम एक बाप को उसके बेटे से मिलने नहीं दे रही हो। दिलावर कहता है कि मैं तुम पर केस करूंगा और कोर्ट बहुत जल्द मेरे बेटे से मिलने की मुझे इजाजत दे देगी और फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगी। अब दिलावर हुरिया पर किया गया केस जीत जाता है और इस तरह अदालत मलक दिलावर को उसके बेटे से मिलने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ अब अदालत सलार को नूरा की खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुना देती है। अब हुरिया का खानदान और दिलावर का खानदान दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और मलक दिलावर और उसका बाप हुरिया के खानदान की सपोर्ट ना होने की वजह से इलेक्शन हार जाते हैं। दूसरी तरफ अब आहद और बख्तावर की भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आहद बख्तावर से कहता है कि मैं तुम्हें मलक दिलावर के ऑफिस में काम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा, तुम्हें ये काम छोड़ना होगा। लेकिन बख्तावर काम छोड़ने से इनकार कर देती है, इसलिए आहद बख्तावर को तलाक दे देता है। अब मलक दिलावर बख्तावर से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हालात की मालिक हो। हुरिया और मेरी शादी इसलिए कायम नहीं रही क्योंकि हुरिया की और मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन हम दोनों की सोच बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बख्तावर सोचती है कि आहद के बाद इस दुनिया में सिर्फ दिलावर ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। अब बख्तावर मलक दिलावर से शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह मलक दिलावर बख्तावर से शादी कर लेता है।